माइकल अपने बेटे के साथ इस जंगल में शिकार करने के लिए आता है, मगर वहाँ उनके साथ कुछ अजीब सी घटना घटती है, जिसके बाद माइकल गायब हो जाता है और उसका बेटा सदमे में है। इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए दो ऑफिसर आते हैं, मगर उनका साथी भी इस जंगल से अचानक से गायब हो जाता है। तो क्या हुआ माइकल और उसके बेटे के साथ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के जंगल से होती है, जहाँ पर दो आदमियों को दिखाया जाता है। ये दोनों इस जंगल में सर्वे करने के लिए आए होते हैं। दोनों के पास सर्वे करने के लिए यंत्र है। उसमें से एक अपने यंत्र को जब जमीन में गाड़ता है तो वहाँ से लाल रंग निकलता है। वो उसे छूकर देखता है, मगर वो रंग नहीं, दरअसल खून होता है। और तभी उसे जमीन में से एक लकड़ी का फेस दिखाई देता है, जो उसे अपने अंदर खींच लेता है। उसका साथी उसे नीचे जाते हुए देखते हुए बहुत डर जाता है और वो समझ जाता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाता है। मगर तभी उसकी नज़र भी ज़मीन पर पड़ती है और उसे भी लकड़ी से बना एक फेस दिखाई देता है ज़मीन में, जो उसे भी अपने अंदर खींच लेता है। अगले दिन यहाँ पर माइकल नाम का आदमी अपने बेटे लुइस और डॉग के साथ इस जंगल में आता है और शिकार करने के लिए। जंगल में आते ही उनका डॉग एक तरफ जाना चाह रहा होता है। माइकल अपने बेटे से उसे छोड़ने को कहता है। जब वो उसे छोड़ देता है तो जंगल की एक दिशा में भागता है। उसके पीछे जाते हुए वो उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो दो आदमियों के यंत्र होते हैं। उन्हें वहाँ पर एक शर्ट मिलती है जिस पर खून लगा हुआ है। ये सब देखकर माइकल समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। इसलिए वो अपने बेटे लुइस से कहता है कि डॉग को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाए और पीछे मुड़कर मत देखना। ये सब देखकर लुइस बहुत घबरा जाता है और वो अपने पिता की बात मान लेता है। लुइस जंगल से बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है, लेकिन उसके पिता ने उससे कहा था कि तुम्हें रुकना नहीं है, इसलिए वो डॉग के साथ जंगल से बाहर निकल जाता है। अगले दिन फॉक्स म्यूल्डर और एना कोली को दिखाया जाता है, जो कि FBI के एजेंट हैं। इनके साथ दो और भी एजेंट होते हैं जो उन्हें एक सेमिनार में लेकर जा रहे होते हैं। ये उसी जंगल वाले रास्ते से जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग और पुलिस दिखाई देती है जो वहाँ पर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दरअसल ये हाल ही में गायब हुए दो सर्वे एजेंट और माइकल की तलाश कर रहे हैं। वहाँ उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे रास्ता बंद है। म्यूल्डर वहाँ जाकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी माइकल के बेटे लुइस की माँ बताती है कि कल उसके पति और बेटा डॉग के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आए थे और उनके साथ यहाँ पर कुछ अजीब हुआ, क्योंकि जंगल से आने के बाद जब से लुइस घर आया तब से वह बहुत घबराया हुआ है। वो बताती है कि उसके बेटे ने जंगल में कुछ अजीब देखा है। म्यूल्डर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही ऑफिसर से मिलता है जिसका नाम मिशेल है। वह मिशेल को जाकर अपना ID कार्ड बताता है और बताता है कि मैं FBI एजेंट हूँ। फिर मिशेल उसे बताती है कि ये कोई खास केस नहीं है। 2 दिन पहले 2 सरकारी कर्मचारी यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए थे और एक माइकल नाम का आदमी, वो तीनों मिसिंग है। हो सकता है कि वो किसी जंगली जानवर की चपेट में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी शरीर का कोई हिस्सा नहीं मिला है। हालांकि उन्हें एक शर्ट मिली है जिस पर खून लगा हुआ था और कुछ अजीब से पैरों के निशान मिले हैं जो कहीं कहीं पर है, जो ना किसी जानवर के हैं और ना किसी इंसान के। मिशेल की बातें सुनकर म्यूल्डर समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है और इसलिए वो सेमिनार में जाने से मना कर देता है। और वैसे भी उसे सेमिनार में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ऑफिसर से कहता है कि मैं यहीं के पास के होटल में रुका हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे बोल सकती है। हालांकि मिशेल नहीं चाहती कि वो इस केस पर काम करे, उसे बस ये एक नॉर्मल केस लगता है। म्यूल्डर और एना होटल पहुंचकर आपस में बात करते हैं, जिस पर एना उससे कहती है कि वो यहाँ क्यों रुका, ये एक नॉर्मल केस ही तो है। तो म्यूल्डर उससे कहता है ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, जंगल में से एक खून में लिपटी हुई शर्ट मिली है। म्यूल्डर कहता है कि कोई भी जानवर अपने से ताकतवर इंसान पर हमला नहीं करता, और जैसा कि लुइस की माँ ने बताया उसका पति मिसिंग है। अगर कोई जानवर होता तो लुइस पर हमला करता, ना कि माइकल पर। बात कुछ और ही है, और इसलिए म्यूल्डर लुइस से मिलने का फैसला करता है। रात होती है और हमें लुइस और उसकी माँ को दिखाया जाता है। लुइस अभी भी बहुत डरा हुआ है और उसका डॉग जंगल की ओर देखकर अभी भी बहुत भौंक रहा होता है। लुइस की माँ उसे चुप करती है, मगर वो भौंकता रहता है, इसलिए उसे उसको छोड़ना पड़ता है। डॉग को छोड़ते ही वो जंगल की ओर तेजी से भागता है। लुइस की माँ उसके पीछे जाती है, मगर तभी वो डॉग झाड़ियों के पीछे से उसे ही डराना शुरू कर देता है, जिससे डर कर लुइस की माँ वापस घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो वो देखती है घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है और वो जोर जोर से लुइस को आवाज़ लगाती है। माँ की आवाज़ सुनकर लुइस उठ जाता है और तभी उसे वहाँ पर कोई अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल है, जिसे देखकर लुइस बहुत डर जाता है और वो ऊपर की तरफ भागता है। तभी वहाँ पर म्यूल्डर आ जाता है। लुइस डरा हुआ है और वो म्यूल्डर से टकराता है। लुइस उसे बताता है कि वो शैतान मुझे मार डालेगा। अगले दिन लुइस के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए मिशेल आती है। सबको ये लगता है कि लुइस बहुत डरा हुआ है और उसे कोई भ्रम हुआ है, मगर म्यूल्डर कुछ और ही सोचता है। वो एना से कहता है लुइस ने कल रात को किसी को देखा है जिसकी आंखें लाल थी। तभी उन्हें वहाँ ठीक उसी प्रकार के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो जंगल में मिशेल को दिखे थे। इसलिए अब मिशेल जंगल में जाने का फैसला करती है, जिसके साथ एना, म्यूल्डर और एक टेक इंजीनियर, जिसके पास एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकारी अनविजिबल है। और वो चारों जंगल की ओर बढ़ जाते हैं।
मिशेल सबको साथ में रहने का बोलती है क्योंकि यहाँ से अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। जंगल में अंदर जाते समय मिशेल व्हाइट कलर के छोटे छोटे पत्थर छोड़ती जाती है ताकि वो वापस आते समय रास्ता ना भूले। तभी एक बड़े पत्थर के पीछे से हमें एक हाथ दिखाई देता है जो उस क्रेचर का है। वो क्रेचर मिशेल के रखे हुए पत्थर को हटाता जाता है ताकि वो यहाँ से वापस नहीं जा पाए। यानी ये क्रेचर खतरनाक होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। अब वो चारों ठीक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। तभी टेक इंजीनियर को अपने डिवाइस में सामने से कोई चीज़ नजर आती दिखाई देती है, मगर वो उन्हें आंखों से नहीं दिख रही होती है। टेक इंजीनियर उन्हें बताता है कि अब वो एक नहीं बल्कि दो है जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं और वो चारों उनकी तरफ भागते हैं। एक और टेक इंजीनियर और म्यूल्डर और दूसरी ओर एना और मिशेल भागती हैं। जल्दी वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एना देखती है कि मिशेल गायब हो गई है क्योंकि उसे कोई जमीन में खींच लेता है। एना बहुत घबरा जाती है और वो जोर जोर से आवाज़ लगाती है। आवाज़ सुनकर वहाँ पर टेक इंजीनियर और म्यूल्डर आ जाता है। म्यूल्डर कहता है कि वो क्रेचर बहुत चालाक है। उसने सबसे पहले मिशेल को गायब किया क्योंकि वही बाहर जाने का रास्ता जानती थी और वो हम सब में स्ट्रांग भी थी। अब हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। टेक इंजीनियर कहता है हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा और वो सभी अपने अपने फ़ोन से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, मगर किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। हालांकि म्यूल्डर अभी भी यहाँ रहकर उस क्रेचर को मारना चाहता है, मगर एना और टेक इंजीनियर यहाँ से जल्द ही निकलना चाहते हैं और वो तीनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। एना म्यूल्डर से कहती है तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? तो म्यूल्डर एना से कहता है यहाँ पर एक बहुत पुरानी कहानी प्रचलित है कि यहाँ पर कोई शैतान रहता है जो लोगों के जानवरों को मारकर खा जाता है, मगर एना को ये सब बकवास लगता है। काफ़ी देर तक चलने के बाद भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। टेक इंजीनियर उन्हें बताता है कि मिशेल ने जो पत्थर रखे थे वो अपनी जगह पर नहीं है। साथ ही वो अपने डिवाइस में स्क्रीन पर देखता रहता है। तभी उसे सामने से फिर कोई आता दिखाई देता है तो म्यूल्डर उसी दिशा में भागता है और तभी पहली बार हमें उस क्रेचर को दिखाया जाता है जो कि पत्तों की तरह होता है और इसलिए वो उन्हें आंखों से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो पत्तों में छिप जाता था और अचानक से गायब हो जाता था। म्यूल्डर और एना उस पर गन से फायर करते हैं मगर वो वहां से निकल जाता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनका साथी टेक इंजीनियर भी गायब हो चुका है, यानी वो क्रेचर उसे भी अपने साथ ले गया। सिर्फ म्यूल्डर और एना ही बचे हैं। वो दोनों कुछ सोचे उससे पहले ही वो क्रेचर म्यूल्डर को भी अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। म्यूल्डर एना को आवाज़ लगाता है। एना उसके पीछे जाती है और वहां पहुंच जाती है जहां वो क्रेचर म्यूल्डर को मारने वाला होता है। एना वहां पहुंचकर उस क्रेचर पर लगातार गोलियों से फायरिंग करती है जिससे वो क्रेचर वहां से भाग जाता है, लेकिन इन सब में म्यूल्डर का दायां कंधा बहुत जख्मी हो जाता है। जल्द ही रात हो जाती है और अब म्यूल्डर को आराम की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो सो जाता है और एना को रात भर जगना होता है ताकि वो क्रेचर फिर से वापस उन पर हमला ना कर सके। सुबह जब म्यूल्डर उठता है तो वो देखता है कि एना वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो जंगल में खाना ढूंढने के लिए गई हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रेचर आ जाता है। वो एना को पकड़कर जमीन में नीचे की ओर खींचता है। एना म्यूल्डर को आवाज़ लगाती है। एना की आवाज़ सुनकर म्यूल्डर उसकी तरफ भागता है, मगर तब तक वो क्रेचर एना को एक गड्ढे में खींच लेता है। एना देखती है कि गड्ढे में उस क्रेचर ने सबको बंदी बनाया हुआ है। तभी म्यूल्डर वहाँ पर उस गड्ढे के पास पहुँच जाता है। वो एना को ऊपर से गन फेंक कर देता है, मगर गन फेंकने में म्यूल्डर भी नीचे गिर जाता है। अब वो दोनों एना और म्यूल्डर लगातार उस क्रेचर पर गन से फायरिंग करते हैं जिससे उस क्रेचर की वहीं पर मौत हो जाती है। वो सब अब उस क्रेचर की बॉडी को देखते हैं जो लकड़ी का बना हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं कि जंगल में रेस्क्यू टीम आ चुकी है और वो उन्हें उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती हैं। यहाँ वो लोग भी है जो हाल ही में गायब हुए थे और वो सब बहुत ज़्यादा जख्मी है, मगर वो जिंदा है। साथ ही उस क्रेचर की डेड बॉडी को भी सब लोग देखते हैं जो लकड़ी का बना हुआ है। जिसके बाद म्यूल्डर उन्हें बताता है कि कहानियों में बताया गया है कि आज से करीब 450 साल पहले कुछ स्पेनिश लोग ऐसा पानी ढूंढने के लिए आए थे जिसे पीकर अमर होया जा सके, और वो उन्हें मिल भी जाता है। उसे पीकर वो अमर तो नहीं हुए, मगर उनकी उम्र बढ़ गई, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत बुरे थे। उस पानी को पीने के बाद वो ना तो इंसान रहे ना जानवर। लोग उन्हें शैतान समझकर उनका शिकार करने लगे, लेकिन कुछ अब भी बचे हुए हैं। तभी म्यूल्डर को ध्यान आता है कि टेक इंजीनियर ने शुरू में अपने डिवाइस में 2 क्रीचर को देखा था और वो जल्द से होटल की ओर भागता है जहां एना यहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। म्यूल्डर उसे रूम से जल्दी से बाहर निकालता है। अभी बेड के नीचे से हमें लाल आग दिखाई देती है, यानी वो क्रेचर एना को मारने के लिए यहाँ पर पहुँच गया था, मगर म्यूल्डर ने उसे सही समय पर पहुँचकर बचा लिया और अब म्यूल्डर एना को यहाँ से इस शहर से चला जाता है और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।